जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी सत्संग आए वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। तो आज का शुक्राना सत्संग अंकल जी का है। अंकल जी ने अपना सारा सत्संग मुझे नरेट किया और कहा कि आप अपने चैनल पे इसको डालिएगा, हो सकता है कि मेरे चैनल से किसी न किसी संगत का भला हो सके। तो अंकल जी अपने सत्संग में बताते हैं कि उनकी उम्र जो है अंकल जी की, वो अब 35 और 40 के, मतलब उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताई, 35 से ऊपर है। तो अंकल जी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड भी खाते थे, दोस्तों के साथ बिजनेस में जाते थे तो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा डिनर वगैरह करते थे। गुरु जी का तो नाम सिमरन करते ही थे वो जब उनको वक्त मिलता था। पर बिजनेसमैन एक ऐसा इंसान होता है जो अपना टाइम जो है ना काफ़ी भगवान की तरफ नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको 100 परेशानियाँ होती है, घर को देखना है, बच्चों को देखना है। तो इसके कारण अंकल जी ना काफ़ी अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जो मिल रहा है खा रहे हैं। और जय गुरु जी का मतलब कि पाठ वगैरह करते थे वो सुखमणि का, और साथ में जय गुरु जी का मंत्र जाप करते थे, और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय और ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय इसका जाप करते थे। अचानक क्या वो देखते हैं कि ना उनको ना सत्संग आ रहे हैं, सामने फ्लैश हो रहे हैं बीमारियों के, बड़े आए, मैं तेरी बीमारी ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ है। तो ऐसे ऐसे करके आए। तो अंकल जी को ना ऐसे मन में आया कि मेरे बीमारी को गुरु जी काट रहे हैं। अगर ये ऐसी चीज़ है, मतलब जो मुझे मैसेज फ्लैश हो रहा है, अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे काट रहे हैं गुरु जी? मतलब उनको अभी इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि वो नई संगत है। तो अंकल जी ने कहा कि चलो देख ही लेते हैं कि कौन सी बीमारी मेरे अंदर पनप रही है, चलो पता चल जाएगा। आगे तो गुरु जी का जल प्रसाद भी है और गुरु जी की कृपा भी है, गुरु जी सब ठीक कर देंगे। तो अंकल जी ने क्या किया, एक ना बॉडी प्रोफाइल करवाई अपनी। जैसे बॉडी प्रोफाइल करवाई तो अंकल जी को सामने आता है कि उनके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और वो जो कोलेस्ट्रॉल था वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। वो ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सोते सोते इंसान की मौत हो जाती है। तो अंकल जी घबरा गए और डॉक्टर कहते हैं आपको कुछ महसूस हो रहा है कि आपने ये टेस्ट करवाया? किसके कहने पे आपने टेस्ट कराया? तो अंकल जी ने उनको बताया कि नहीं, मुझे किसी बड़े मेरे फादर साहब हैं, तो वो मुझे बोल रहे थे कि, मतलब उन्होंने तो उनको नहीं बताया कि गुरुजी हैं क्या है, पर उन्होंने ऐसे बताया कि वो मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि करवा के देख ले एक बार। तो मैंने बोलते वो तो बड़ा अच्छा, आपके पिताजी तो बड़े करिश्मे वाले हैं जिन्होंने विदाउट सिम्टम्स आपको बड़े अच्छे टाइम पे बोल दिया, मगर अगर आप 1 महीना 2 महीना लेट करते तो आपकी तो ब्लॉकेज हो जानी थी और सडनली आपको हार्ट अटैक भी आ सकता था। अंकल जी इतना परेशान हो गए, और लेवल उनका 240 से ऊपर वाला कोलेस्ट्रॉल था। कोई रेंज होती है इनकी, अंकल जी बता रहे थे, बहुत ज़्यादा थी। फिर अंकल जी ने क्या किया, दवाई ली, शुरू की। उन्होंने कहा कि आपकी बाईपास सर्जरी होनी है, ये होना है, वो होना, बड़ा कुछ बताया। पर अंकल जी ने क्या किया, जो दवाई उन्होंने दी वो जल प्रसाद के साथ खाना शुरू की। और एक अच्छे से डाइटिशियन जो भी वहाँ पे हार्ट के होते हैं, एक अंकल हैं, वो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि एक अच्छे डाइट खाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मोमोज मोमोज जो फ्राइड फूड जो सब गंद खाता रहता है, तू आलतू फालतू ये बंद कर, और अपनी वाइफ जो तेरी बेचारी इतना अच्छा खाना बनाती है तेरे लिए, वो खाया कर। तो फिर उससे उस दिन कदर आई अपने घर के खाने की। और अंकल जी बोलते हैं उस दिन के बाद में आज भी मैं मोमोज भी खाता हूँ, पिज़्ज़ा भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, पर एटलीस्ट मैंने 5 महीने तक ये चीज़ें बिल्कुल कम कर दी। जैसे मोमोज खाऊंगा तो 1 पीस खाऊंगा या 2 पीस खाऊंगा, नूडल्स लूँगा 3 4, मतलब ऐसे करके, टिक्की लूँगा 1 लूँगा, थोड़ा ज़्यादा दही ले लूँगा, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया कि ज़्यादा चीज़ें जो थी टोटली ऐसे बंद नहीं की, पर हाँ दवाई चल रही थी मेरी, और घर का मैं पूरा खाना खाता था। और जो मैं खाना खाता था मैं अपनी वाइफ को कहता था कि तू एक काम कर, जो मेरा लंच पैक करती है वो पहले तो गुरुजी को भोग लगाया कर, फिर मेरे लंच में पैक कर दिया कर, चाहे ठंडा है चाहे जो भी है तू कर दिया कर बस। तो वैसे उनकी जो धर्म पत्नी है अंकल जी की, आंटी जी, उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया। और 5 6 महीने तक वो दवाई खाते रहे, गुरुजी पर टोटली विश्वास किया कि उन्होंने कहा गुरुजी मैं अपना अब जो चेकअप कराऊंगा ना वो कराऊंगा 5 या 6 महीने के बाद, ठीक है? तो आप आपका अगर मुझे ब्लेस करना होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वो सारी चीज़ें जो है वो खाना फिर से शुरू कर दूंगा। तो अंकल जी एक बच्चा बन गए थे, मतलब ना ऐसे ज़िद्दी टाइप के। तो फिर अंकल जी बोलते हैं, तो मैंने ऐसे बोल तो दिया क्योंकि मन तो आ जाता है ना, दोस्त बाहर डिनर पे जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। तो फिर मुझे उनको मैसेज आता है, एक किसी ने उनको समझाते हैं एक डॉक्टर कि आप एक काम करो, एक आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप आओ।
तो वो बोलते हैं इट इज़ सच अ मिराकल, आपका तो ऑपरेशन होना ज़रूरी नहीं है, आप तो दवाइयों से ही रिकवर कर गए हो, आप बस एक काम करो, जैसे जैसे मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ वैसे वैसे खाओ। फिर उस चार्ट में अंकल जी के लिए पूरा डाइट प्लान उन्होंने लिखा था कि आप महीने के 2 दिन जो है वो बाहर डिनर लंच कुछ भी करना कर सकते हो। स्टार्टिंग में 1 साल तक तो दो महीने में 2 दिन रखो, फिर 1 साल के बाद आप महीने में 3 दिन कर देना, पर उसके साथ आप 10 किलोमीटर की वॉक करो और थोड़ा सा उन्होंने योगा वगैरह के लिए तरफ उनको देखा, कहते ये करो नहीं तो आपकी पूरी छोटी सी फैमिली है, आपकी मम्मी इतनी बीमार है, आपके फादर साहब भी इतने बीमार हैं, आपके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, आप एक कमाने वाले हो, बेशक आप उनके लिए टेंशन ले रहे हो पर सोच के अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखो। उनकी वाइफ भी थी सारी, उनकी मदर भी थी उनके साथ, तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब अंकल जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने वो जो डॉक्टर ने बोली थी वो बात उन्होंने बोला था, जो डॉक्टर मुझे बोलेगा गुरुजी वो मैं दिल से मानूंगा और मैं ये बोलूँगा कि सोचूंगा मन में कि आपने मुझे आदेश दिया है। जो डॉक्टर ने बोला अंकल जी ने बिल्कुल वैसे किया, वैसा खाना शाना खाया। अब 1 साल हो गया है, उनका वो ब्लॉकेज भी टोटली जो है वो दवाइयों से ही चला गया था और अब उनकी जो है बीपी शिपी और शुगर वगैरह उनको कुछ भी नहीं था, बस उनको ये ब्लॉकेज आ गई थी जिसके कारण उनका बीपी वगैरह अब उनका वो सब नॉर्मल है। और अंकल जी भी मुझे बेसिकली वॉक पे ही मिले और वो भी गुरुजी के संगत थे और उन्होंने ये शुक्राना सत्संग शेयर किया और कहा कि अगर आपका चैनल है आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो ये सच में संगत जी, अगर आपको भी कुछ ऐसे सत्संग आते हैं ना बीमारियों वाले, और अगर आपको ऐसे लगता है ये ऐसे ही होते हैं वगैरह, किसी को कुछ नहीं होता, ऐसे ही अंधविश्वास है, बड़े बड़े लोग ऐसे स्किप कर देते हैं, हो सकता है आप एक बारी ना अपनी एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने चाहा है ये चीज़ कहना कि साल में 2 बारी हम कितना पैसा खर्चते हैं, 200 के मोमोज खा लेंगे, 500 की हम ये कर लेंगे, इतना हम दान कर देते हैं लोगों को, है ना। बॉडी प्रोफाइल कितने की होती है, 1000-1100 की होती है, हमारे एरिया में तो 1100-1200 में बॉडी प्रोफाइल हो जाती है। और आप अगर इस पे साल में सिर्फ 6 महीने के बाद करवा लो एक बार एक टेस्ट, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद एक आप अगस्त में करवा लो, एक आप जनवरी में करवा लो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करवा लो। इससे होगा क्या कि अगर सच में आप अपनी फैमिली की चिंता में हो ना, कि आपकी वैल्यू है घर में और आपके बच्चे हैं, आप अपनी वैल्यू छोड़ो, आप अपने बच्चों को देखो, अगर उनके लिए आप सोचते हो ना कुछ, तो संगत जी ये एक काम जो है वो मुझे लगता है हर एक इंसान को करना चाहिए। अपना स्वास्थ्य पहले देखना चाहिए और बाद में सारे काम देखने चाहिए। तो ये छोटा सा शुक्राना सत्संग अंकल जी का था और ये सत्संग मैं यही विराम करती हूँ और आप सभी साथ संगत को जय गुरु जी। अब ये जो सत्संग है शुक्राना सत्संग यहाँ समाप्त करती हूँ और गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ ये सत्संग जो है मैं समाप्त करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।